तो आखिरकार लखनऊ के सियासी गलियारों से खबर आई गई कि राज्यसभा के चुनाव में 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर, जहां पर 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। लेकिन दिलचस्प खबर यह रही कि जहां पर समाजवादी पार्टी तीनों प्रत्याशियों के जीतने का दावा कर रही थी, वहां पर इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन चुनावी रण में हार गए। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए यह जोर का झटका, आलोक रंजन चुनाव हार गए। महज 19 वोट, सिर्फ 19 वोट ही मिल पाए और सुधांशु द्विवेदी ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी के आरपीएन सिंह भी चुनाव जीत गए, तेजवीर सिंह भी चुनाव जीत गए, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और संजय सेठ, यानी कि संजय सेठ जिन पर दांव लगाया बीजेपी ने, वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए, लेकिन आलोक रंजन चुनाव हार गए। तो समाजवादी पार्टी के घर से एक बहुत बड़ी खबर और बीजेपी कार्यालय पर जश्न की ये तस्वीरें। जैसे ही जीत का औपचारिक ऐलान हुआ, जीत को लेकर बीजेपी के नेता गदगद दिखाई दिए। आपको बता दें कि दिन भर सियासी गहमागहमी के बीच समाजवादी पार्टियों का बीजेपी के पाले में जाना, समाजवादी पार्टी के विधायकों का बीजेपी के पाले में जाना, संकेत और संदेश साफ था कि जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। और इसी बात का इल्म समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले ही हो गया था। लेकिन एकाएक अब नतीजे सामने आना संकेत दे रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी फूट हुई है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। केशव प्रसाद मौर्य का आपको बयान सुनाते हैं। जीत के बाद क्या कुछ कह रहे केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए जरा। कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं, और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए, विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। तो सीधा रुक कर रहे हैं अपने सहयोगी की तरफ। रमन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। लखनऊ रुक करेंगे। रमन, एक बहुत बड़ी खबर, संकेत और संदेश तो पहले से ही आ चुका था, लेकिन अब औपचारिक ऐलान भी हो गया। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से आए नतीजों ने एक बार फिर से चौंका दिया। 8 प्रत्याशी बीजेपी के जीत गए, यानी कमल खिल गया 8 सीटों पर। बिल्कुल तिलक जी, भाजपा ने वो कर दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाती है। अंतिम वक्त पर 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को मैदान में उतारकर जहां पर सबको चौंकाया था, सब लोग गणित समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जब नतीजा आया तो तय हो गया कि जो भाजपा की रणनीति थी उसी समय तय हो गई थी। हालांकि जो जीत है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है,
क्योंकि आपने जैसा कहा कि दोपहर के बाद से ही लगभग तय हो गया था कि इनका 8वां प्रत्याशी भी जीतेगा, लेकिन जो नतीजे आए हैं वोट मतों के वो हैरान करने वाले हैं। हाँ। जहां तीसरे कैंडिडेट के लिए एक वोट कांग्रेस के 2 विधायक लेकर 1 वोट कम पड़ रहा था, वही 2 जेल में विधायक जो वोट नहीं डाल पाए उसके बावजूद 3 कम पड़ रहा था, वही 37 वोट के लिए दौड़ने वाले आलोक रंजन को महज 19 वोट मिले। और हैरानी की बात यह है कि अखिलेश यादव जो तीसरे कैंडिडेट को जिताने की जद्दोजहद में लगे थे, अंतिम समय में वो अपने 2 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी रणनीति उसमें झोंक दी उन्होंने। आप वोट देख सकते हैं, जया बच्चन को 41 वोट मिले हैं, जबकि एक सांसद बनने के लिए मैं 37 सीट का कोटा था, वहीं रामजी लाल सुमन को भी 40 वोट मिले हैं। यानी वहां भी कि कहीं कुछ वोट इनवैलिड विधायकों के ना हो जाए, कुछ कमियां ना हो जाए, और आलोक रंजन के तीसरी सीट के चक्कर में कहीं कंफर्म सीट न गवा दी जाए, इसके लिए अखिलेश यादव ने पूरी व्यवस्था 2 प्रत्याशियों पर चाक चौबंद कर दी थी। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था रमन आपसे कि ये आलोक रंजन जिस तरह से सिर्फ महज 19 वोट, ये गणित जरा अगर दर्शकों को समझा पाए आप। चलिए जो जीते, लेकिन आलोक रंजन 19 वोट सिर्फ, वो गणित समझाइए जरा एक बार। बिल्कुल, आलोक रंजन को जीतने के लिए 37 वोट चाहिए थे। हाँ। जिसमें कि कांग्रेस के विधायकों को लेकर 1 वोट क्लास में कम पड़ रहा था। उसके बाद में 2 प्रत्याशी, जो विधायक रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी वोट डालने नहीं आ पाए, 3 वोट कम पड़ा, यानी इनके पास 34 वोट थे। उसके बाद में 7 विधायक इनके चले गए। हाँ। अब 7 में हो गए 34 में 7, 27 वोट। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी ने वोट नहीं दिया, हो गया 26 वोट। अब बचे 7 वोट, 19, 26 में 7 वोट, जिसमें से के 4 वोट जया बच्चन को ज्यादा मिले। 37 कोटे, यानी सपा के 4 विधायकों ने जया को ज्यादा वोट दिए, बचे 22 वोट। उसके बाद में फिर 3 वोट रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले, हो गए 19 वोट। यानी कि अगर बागी विधायकों जो विधायकों ने क्रॉस वोट किए और महाराजी देवी वहां पर वोट डालने नहीं आई, साथ में 2 विधायक जो जेल में बंद से वोट नहीं डाले, उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव पूरी सबको अगर सही गणित से अगर वोट दिलाते तो 19, 4, 3, 7 यानी 26 वोट तब भी आलोक रंजन को मिल सकते थे। लेकिन लास्ट समय पर अखिलेश यादव इस गणित पर बैठ गए कि हार होती है, चाहे 25 वोट के साथ मिले चाहे 15 वोट के साथ मिले। ऐसे में 2 वोट वो अपनी 2 सीटों को कंफर्म करने के चक्कर में आलोक रंजन की सियासी कुर्बानी दे गई, और आलोक रंजन पूरा दिन सुपारी सूट पहनकर विधानसभा में घूमते रहे और रात में बेचारे निराश होकर अब घर पर होंगे। ठीक रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत के जाने माने चेहरे हैं। हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बधाई हो आपको। आप सबको बधाई है सर। ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया। देश के यशस्वी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी नीतियों कार्यक्रमों की ये विजय है, जिसके कारण आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व पार्टी के साथ आकर खड़े हो रहे हैं, उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। नहीं, आपको तो पूरी उम्मीद थी ना कि ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा। हमको पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरह से देश की समृद्धि और खुशहाली साकार हो रही है और जिस तरह से जन जन का जो विश्वास और भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और पार्टी में है, उसको लेकर के जो विभिन्न दल के नेताओं और उनके माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, उनकी जिस तरह की उत्कंठा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की है और जिस तरह से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीद थी हरीश जी की ऑपरेशन लोटस किसी भी हाल में कामयाब हो जाएगा? जी, आपको पूरी उम्मीद थी कि ऑपरेशन लोटस हर हाल में कामयाब होगा? हमको पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजय श्री प्राप्त करेंगे। अच्छा हरीश जी, जरा देश की जनता को बताइए, जो आप लोग अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं जिससे ये विधायक खींचे चले आते हैं,
इस बार मतलब पूरा देश जानना चाहेगा कि जैसे रात को ये समाजवादी पार्टी के थे और दिन में जो है वो बीजेपी के होगा, ये कैसे हो पाया था? ये तो उन माननीय विधायकों ने से बात वही बताएंगे हाँ। जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। नहीं, आपने ये तो लगाई थी ना अंतरात्मा की आवाज, तभी तो वो खींचे चले आए। अंतरात्मा की आवाज विधायकों की है, भारतीय जनता पार्टी ने अंतरात्मा की आवाज नहीं लगाई। हाँ। उन विधायकों की अंतरात्मा की आवाज है जिन्होंने आकर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को वोट किया। नहीं हरीश जी, जैसे वो समाजवादी पार्टी के कल रात तक समाजवादी पार्टी के थे और दिन में वो आपके हो गए, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये तो मैंने कहा ना कि उन माननीय विधायकों से आप ये उसका जवाब वही देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व और पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की विजय है। अच्छा, ये उनका सम्मान कैसे करेंगे अब जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में सबका सम्मान है और जैसे अन्य हमारे माननीय विधायक हैं उनका सम्मान है, उसी तरह उन विधायकों का सम्मान होगा। नहीं, वो तो सर स्पेशल ट्रीटमेंट वाला मसला भी है ना अब तो। नहीं, यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं है, सबको समान अवसर है, सबको समान अधिकार है, सबको समान सम्मान है। नहीं, कहीं उनका भी हाल ओपी राजभर जी की तरह ना हो जाए तो। देखिए, ये अन्य क्षेत्रीय दलों में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी सबको समान अवसर देती है, सबके साथ समान व्यवहार करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी टूट कैसे हुई और क्यों हुई? ये तो समाजवादी पार्टी से पूछिए, उनके नेतृत्व से पूछिए और उन जो लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, हाँ। उन लोगों से पूछिए, वो बेहतर आपको बताएंगे। नहीं, आपकी मैनेजमेंट पावर भी तो मजबूत है ना हरीश जी। नहीं, हम राजनीतिक दल हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से हम अपने दल को और मजबूत बनाने के लिए, अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हाँ। हम संगठन का प्रबंधन करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है क्योंकि आप बहुत पुराने धुरंधर चेहरों में से एक हैं और मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि अटल जी की वो वाली बीजेपी थी ना जो कहती थी कि मैं इस एक वोट के लिए चिमटे से भी इस सत्ता को नहीं छूंगा, अटल जी कहते थे। तो यहां तो आप जो है इतने वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं, तभी मैंने आपसे पूछा ये कैसे कर पाते हैं आप? अटल जी कहते थे कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूंगा, एक वोट भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप अपने किस संदर्भ में कहा था उसको तो समझिए। हाँ। किस संदर्भ में? हाँ। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात कही थी जी। उन्होंने कहा था कि हम गलत समझौते नहीं करेंगे। नहीं तो आज चाल चरित्र और चेहरा फिर सवाल नहीं खड़ा होगा सर। नहीं छुएंगे। आज चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल नहीं खड़ा होगा सर जी। आज चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल नहीं बनता फिर? कैसे कौन सा सवाल बनता है? जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे रही है, हाँ। पारदर्शी व्यवस्था दे रही है, हाँ। उस पर कौन सा सवाल? तो ये जो आप ये कह रहे हैं, आप इन पर भरोसा कर लेंगे? जो अपने दल के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं जो लोग भी आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतियों के साथ काम करेंगे। नहीं, इनकी तो नीति कल तक आपके विरुद्ध थी ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर। नहीं, अगर वो आए हैं हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और पार्टी के साथ काम करने के लिए आए हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, इस बात की क्या गारंटी? वो तो आपने दल के नहीं हुए सर, आपके क्या होंगे? वो उनके साथ क्या था वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आता है, जो काम करता है, वो पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में ही काम करता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी आपका। तो ये थे हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी के चेहरे, जिनका कहना यह है कि जीत लगभग तय थी, औपचारिक ऐलान होना बाकी था। हमारे सहयोगी इस वक्त रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, यानी कि खेल दिलचस्प था, अब इस खेल में हार और जीत का असर जो है, अब यहां से एक नई लड़ाई शुरू होगी समाजवादी पार्टी के घर के भीतर भी, और बीजेपी इसे बुनाने की पूरी कोशिश करेगी 24 के चुनाव में, कि नहीं रमन? बिल्कुल तिलक जी, ये कोई राज्यसभा एक सीट का चुनाव अब नहीं रह गया था। हाँ। आप सोचिए, एक सीट राज्यसभा कोई बन के सांसद चला जाता है, घूमता टहलता रहता है, अपने काम करता रहता है, लेकिन एक सीट को लेकर कितने दांव साधे गए हैं। आप सोचिए कि 7
जो विधायक वोट किए हैं उनके जरिए लोकसभा चुनाव साधा जाएगा। उनके जरिए अमेठी लोकसभा सीट, रायबरेली लोकसभा सीट, अयोध्या लोकसभा सीट साधी जाएगी। उनके जरिए माहौल बनाया जाएगा। साथ में अभी आने वाला विधान परिषद चुनाव है, उसमें उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग कई बार ये जो समीकरण है कई बार साधे जाएंगे। और हैरानी की बात ये है कि जो तीसरी सीट है उसको लेकर एक वोट कम पड़ रहा था समाजवादी पार्टी का, लेकिन आपने अभी खुद सुना कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है और तमाम नेताओं का पार्टी कहना है कि अखिलेश जी ने तीसरा प्रत्याशी बेवजह उतार दिया था, उनकी हार तय थी। यानी और जो साथ में राकेश सिंह छोड़कर आए हैं, क्रॉस वोट किए हैं, अभय सिंह क्रॉस वोट किए हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो एक लाइन कहते हैं कि यहाँ पे कोई पाक साफ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका। रमन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से। लखनऊ से बड़ी खबर, आलोक रंजन चुनाव हार गए, यानी समाजवादी पार्टी को झटका। 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। लखनऊ से यह बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए रिजल्ट घोषित हुए, बीजेपी ने 10 में से 8 सीटें अपने नाम कर ली।